रामपुर नाम का एक प्यारा सा गांव था जिसमें मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास खेती के लिए थोड़ी सी जमीन और 2 बैल ही था जिससे वो बहुत प्यार करता था। सोने से पहले भगवान को हमेशा याद करता। हे भगवान, आपकी कृपा से मैं आज भी भूखे पेट नहीं सोया। गरीब होने के बावजूद वो हमेशा खुश रहा करता था। उसी गांव में मदन नाम का एक धनी किसान रहता था जिसके पास 5 बड़े बड़े खेत थे। उसके पास कई कई गाय और भैंस थी। इतना सब कुछ रहते हुए भी वो कभी खुश नहीं रहता था। हम इतना धन इतना कमाऊंगा जितना इस गांव वालों ने कभी देखा भी नहीं होगा। मदन एक बार खेतों में अपनी फसल देखने गया। आखिर ये मोहन खुश कैसे रहता है? उसके पास तो बस यही छोटा सा खेत है। मदन मोहन को बहुत परेशान करता था। वो हमेशा मोहन का मजाक उड़ाया करता। अरे तो तू इतना सोच काहे रहा है बे? ई मोहन के पास बहुत पैसा है, ये तुम्हें बिना ब्याज के कर्ज देने को तैयार है। फिर भी मोहन उसे कुछ नहीं कहता था। उस पर मजाक का थोड़ा भी असर नहीं होता और वो अपना काम करता रहता था। इससे मदन और भी क्रोध में आ जाता। एक दिन मदन मोहन के घर आ धमका। अरे मोहन, तुम हमका अपना बैल दे दो, बदले में हम तुमको चांदी का 100 सिक्का दूंगा। नहीं नहीं मदन भैया, इसे मैं नहीं दे सकता। अच्छा ठीक है, चल तुझे 100 सोने का सिक्का दिया। मैं अपने बैल से बहुत प्यार करता हूँ, किसी भी कीमत पर मैं नहीं दे सकता। ये सुनकर मगन क्रोध में आकर वहां से चला जाता है। मैं इस बेइज्जती का बदला तो जरूर लूंगा। आखिर ये मोहन अपने आप को क्या समझता है? वो रात होते ही खेतों की ओर निकल पड़ा और वहां पहुंचकर मोहन के खेतों में आग लगा दिया। अब देखता हूँ ये मोहन अपना बैल बेचता है कि नहीं। अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही मोहन अपने खेतों में जाता है, वहां अपने फसल को जला हुआ देखकर रोने लगा। अब मैं क्या खाऊंगा? अपने बैलों का चारा कहाँ से लाऊंगा? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे दोनों बैल मर जाएंगे। क्यों ना एक बैल को बेच दूं और जो भी पैसे मिलेंगे उससे मैं कुछ चारा ले लूंगा। वो बैल को बेचने के लिए निकल पड़ा और कुछ चांदी के सिक्के भी पास में रख लिए। चलते चलते रास्ते में एक घना जंगल आया। अगर कोई डाकू आ गया तो मेरे चांदी के सिक्के छीन सकता है। ऐसा करता हूँ, मैं इस बैल के घंटी में ही सारे सिक्के छुपा देता हूँ। कुछ दूर आगे चलने के बाद मोहन थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वो सो गया। तभी बैल की पोटली से एक चांदी का सिक्का गिरा। इतने में वहां से मुसाफिर जा रहा था। अरे ये क्या, चांदी का सिक्का? लगता है जरूर ये इस बैल का है। कहीं ये जादुई बैल तो नहीं है? हाँ, ये जरूर जादुई बैल ही है। कुछ देर के बाद मोहन की आंख खुलती है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पड़ोस के गांव में रहता हूँ और ये बैल बेचने निकला हूँ। ये सुनकर वो मुसाफिर बहुत खुश हुआ। अब तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत दिनों से एक बैल खरीदना चाह रहा था। बोलो इसकी क्या कीमत है? 200 चांदी के सिक्के लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 500 सिक्के दूंगा। ऐसा भला इस बैल में क्या है जो ये 500 सिक्के देने को तैयार है? क्या सोच रहे हो भाई? चलो 1000 चांदी के सिक्के दिया। मोहन भगवान की मर्जी समझकर बैल बेच देता है और घर के लिए निकल पड़ा। अरे ओ मोहन, जरा हमको भी बता इसमें क्या है? बड़े भैया, वो मैं अपनी बैल बेचने गया था, वहीं से आ रहा हूँ। क्या तूने अपनी बैल बेच दी? अपनी बैल बेच दी? अपनी बैल बेच दी? हाँ, और मुझे 1000 चांदी के सिक्के मिले। मदन की चाल उल्टी पड़ गई और वो पछताने लगा। हाय मैंने ये क्या कर दिया? मैंने ये क्या कर दिया? मैंने ये क्या कर दिया?